मेडिकल के लिए टेस्ट कराने वाली एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली एनटीए के विरोध में अब छात्र सड़कों पर उतर गए हैं। भोपाल के ज्योति टॉकीज के सामने बच्चों ने एनटीए के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। बच्चों ने एनटीए के विरोध में नारे लगाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट कुछ छात्रों को फिर से एग्जाम कराने को लेकर भी छात्रों का कहना है कि सभी छात्रों का फिर से एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए। ये डॉक्टर अमित गुप्ता हैं जो कि नीट मॉनिटर करके क्लासेस चलाते हैं। इनके स्टूडेंट्स के ये हैं जो लेके आए हुए थे। इनके कुछ नीट एग्जाम्स को लेके इनके इश्यूज थे, तो इनका एक ज्ञापन हो गया है। इन्होंने ज्ञापन दे दिया शिक्षा मंत्री जी के लिए, तो मैंने रिसीव करवा लिया, भिजवा देंगे थाने पर और बाकी ऑफिस भिजवा देंगे मंत्री जी के। और बाकी इनको बताया हुआ कि बच्चों को लेके जाएं और अपनी क्लासरूम में पढ़ाई कराएं। नीट एग्जाम में जिस तरह की धांधली एनटीए के द्वारा जो एग्जाम कराता है उसकी देखने को मिली है। एक ही जो सेंटर था उससे कई आदमी निकलकर, कई बच्चे निकलकर सामने आए जिनको टॉप किया गया। उसके बाद ये मामला सुर्खियां पकड़ा और सुर्खियों पकड़ने के बाद लगातार इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ आप पीछे देख सकेंगे किस तरह से नीट के ये मेंटर है, नीट को लेकर के जिस तरह से एग्जाम स्कैम हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं और साफ तौर पर तख्तियां लेकर ये बच्चे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चों का साफ तौर पर कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए और इस तरह डॉक्टरों के साथ, जो डॉक्टर बनते हैं उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन बच्चों के लिए फिर से एग्जाम कराने की बात कही जिन्होंने एक ही सेंटर से टॉप किया है। इन बच्चों की गलती ये है कि इन्होंने नीट एग्जाम की प्रिपरेशन की, क्या बच्चों की गलती ये है कि ये डॉक्टर बनना चाहते हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम इन बच्चों से लेंगे। किन बात को लेकर खड़े हैं यहाँ पर? हमें ना नीट के एग्जाम री एग्जाम के लिए खड़े हैं। क्या भ्रष्टाचार हुआ है, क्या चाहते हैं यहाँ सरकार से? मैं चाहता हूँ कि ना 15,000 बच्चों के नहीं, सब बच्चों के होने चाहिए। ये सभी बच्चों को एग्जाम कराने के कंडक्ट के लिए खड़े हैं। हमारे साथ एक दीदी भी है, उनसे बात करेंगे। क्या मामला है पूरा, क्यों प्रदर्शन कर रही हैं आप? सर बस हम इतना इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हमने जब सुना कि 1500 बच्चों का रीनीट हो रहा है तो हम ये चाहते हैं कि इंसाफ हो रहा है तो सभी के साथ हो। 1500 बच्चों का सिर्फ रीनीट ना कराया जाए क्योंकि टाइम हमने भी दिया, हमने भी 1 साल अपना बर्बाद किया, हमने भी बहुत मेहनत करी है, तो हम चाहते हैं रीनीट हो तो सबका हो, वरना रीचेक हो। साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह की धांधली चल रही है और जिस तरह से एनटीए ने धांधली की है, एक ही क्लास के बच्चे टॉप के हैं, उसमें कहीं न कहीं घपला हुआ है। हम और बच्चों से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या वजह रही है सब प्रदर्शन करने की? ये वजह रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का कल निर्णय आया था वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कम, एनटीए का निर्णय ज्यादा लग रहा है क्योंकि एनटीए ने ऑलरेडी ये प्रस्ताव रखा था सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो 1563 बच्चों को री एग्जाम करा देंगे या फिर वो अपने ओरिजिनल मार्क्स के साथ रहना चाहते हैं तो उनका बोनस मार्क्स या ग्रेस मार्क्स हटाकर, ठीक है, उनको उस एक्चुअल मार्क्स दिए जाएंगे। बट जो लाखों बच्चे हैं जिनका टाइम वेस्ट हुआ है, जिनके मार्क्स में गड़बड़ी आ रही है और जो 10,000 रैंक से सीधे 70,000 रैंक पहुंच गई है, तो उसमें कहीं ना कहीं गलती हुई है, त्रुटि हुई है रिजल्ट में, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आपको नहीं लगता ये पहले से भी धांधली हो रही होंगी? ये पहली बार तो निकलकर सामने आ गया। एक्चुअली ये भी धांधली छुप जाती है जो 1700, 1900, 1718 मार्क्स नहीं दिए होते, तो कहीं ना कहीं जब लोगों ने पकड़ा तब जाके वो बता रहे कि हमने बोनस दिया है, यानी कहीं ना कहीं उनकी चोरी जब पकड़ी गई तब उसकी सफाई दे रहे हैं और लोग अभी भी इतना कहीं ना कहीं उस चोरी को एनटीए अभी भी छुपाने की प्रयास कर रहा है। पर ये आप साथ में हमारे जो पीछे देख रहे हैं जिस तरह से ये पूरे बच्चे जो है खड़े हैं नीट के एग्जाम में, जिस तरह से एनटीए ने धांधली की है और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, आदेश को लेकर भी साफ कहना है कि नीट का एग्जाम फिर से कराया जाए। इस तरह से लगातार बढ़ते हुए मार्क्स और बढ़ते हुए जो रैंक है और 10,000 से सीधे 7,000 और इस तरह के जिस तरह से मार्क्स बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं घपले में इन्वॉल्व है। तो साफ बच्चों की मांग है कि सभी बच्चों की नीट एग्जाम कराया जाए, ना कि जिन्होंने एक सेंटर से धांधली की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश दिया है कि जो एक सेंटर के जिन्होंने धांधली की है उनके बच्चों के फिर से एग्जाम कराएंगे, लेकिन इन बच्चों की मांग है और मांग ये भी है कि इस तरह की धांधली आगे न की जाए। लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर इसमें कोई भी जांच एजेंसी अगर नहीं बैठती है और सुप्रीम कोर्ट फिर से इस पे फैसला बदलने को तैयार नहीं होता है या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जिस तरह से विरोध करे तो आगे भी इस तरह की विरोध जारी रहेंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ सत्यम न्यूज भोपाल।